हैं पीछे जो उनके काम हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हैं। मैं अपनी ज़ात का अपना बता रहा हूँ। 52 केसेस जनरल हॉस्पिटल, जिला हॉस्पिटल, लाहौर के जो टॉप के हॉस्पिटल हैं, जिन्होंने कहा कि इसके बाजू काट दें, इसकी टांगे काट दें, रिटर्न लिखा हुआ, वो वहाँ से मरीज भागे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अपने पाँव पे खड़े होके गए हैं, शिफा याब देखेंगे। ये मेरा काम है अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने की है। ऐसा कोई काम, ऐसा कोई जख्म अल्हम्दुलिल्लाह जिसमें डॉक्टर कहें कि हम उनसे ऊपर हैं, हम उनसे आगे हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह में से कहता हूँ कि वो नहीं है। ये इंशाल्लाह हम साबित भी करेंगे। मेरा ये कांपे डाकने ये जो कांपने वाला मामला है, असल में सारे मेरे सीनियर हैं, मेरे सारे उस्ताद हैं। मैं यहाँ से हो सकता है सबसे छोटा हूँ स्टूडेंट, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं सीखने के लिए आया हूँ। लेकिन जो मेरे पास है, मेरी कोशिश है मैं तमाम दोस्तों को बताऊं जो मेरे पास है। मैं कुछ भी नहीं रखता, ना मेरे बाप ने रखा है, इसमें कोई लालच नहीं है, इसमें कोई गर्ज नहीं है। मैं चाहता हूँ हर बंदा इससे कुछ ना कुछ सीखे, इससे फायदा ले। हम इंशाल्लाह डंगे की जोड़ पे अगर हमारे काबरीन हमारे साथ तामुल करें, हमारे काबरीन हमारे सरों पे खड़े हों, तो मैं डंगे की जोड़ पे कहता हूँ कभी कोई बंदा मजबूर नहीं होगा इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से। भाई ये वजारत फरमाएं कि जो ज़िद्दी ज़ख्म होते हैं कैंसर के और गैंग्रीन के, हम सवाल जवाब कर लेते हैं, आसानी हो जाएगी उनको भी समझने में। उसके हवाले से उसकी पहले सफाई और फिर उसका इलाज आप किस तरह से करते हैं? पहले उसका साफ करना और फिर उसका इलाज, उसकी बेहतरी की निशानी, ये सारा वजारत फरमाएं। हमारे पास जी सादी चीज़ें हैं, सीधा सीधा निज़ाम है। पहले तो वो सादे केस जो हॉस्पिटल में स्मेल की वजह से या घरों में पड़े हैं या हॉस्पिटल वाले उनको नहीं ले रहे, हम उन केसेस को पहले लेते हैं, प्रायोरिटी करते हैं। अगर वो गरीब है तो उसकी भी ज्यादा करते हैं। इंसानियत सबसे पहले, बाकी सारा कुछ बात है। साफ करने के लिए हम सादा पानी भी इस्तेमाल कर लेते हैं, नीम के पत्तों वाला पानी भी इस्तेमाल कर लेते हैं, उनको वॉश करते हैं। सिक्योर जो है चूंकि हेल्थ केयर कमीशन आई है तो उसके लिए उनके लवाजमात भी पूरे करने पड़ते हैं। वो जो कहते हैं वो हमारी बेहतरी के लिए हम लोग भी कर रहे हैं। तो उसके लिए स्पेशल हम बाजार से कुछ चीज़ नहीं लेके आते। नीम के पत्ते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी इंशाल्लाह आपको मिलेंगी। उनके साथ हम उनको साफ करते हैं। हमारे पास बाजार से एलोपैथी की कोई दवाई किसी किस्म की जो है वो हम नहीं लेके उसको इस्तेमाल करते। जख्मों के हवाले से जी 2-4 चीज़ें मैं आपको देता हूँ, 2-4 नुस्खे हैं, आप नोट कर लें, इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा होगा। जख्मों के हवाले से इंशाल्लाह बताएंगे आपको। 2 चीज़ें जी, एक पाँव की एड़ियाँ बहुत ज़्यादा फट जाती हैं, आम घरों का मसला है, बहनों का ज़्यादा मसला है, बच्चों का मसला है, बाद में बड़ों का मसला है, बहुत ज़्यादा फट जाती हैं जो जल्दी बेहतर नहीं है, जिसके लिए कुछ क्रीमें और पता नहीं क्या क्या तोड़ के इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मेडिसिन इस्तेमाल की जा रही है। दूसरा, बच्चियों की जो सर में डैंड्रफ बहुत ज़्यादा आ जाती है, बात इतनी शिद्दत की आ जाती है कि जितने मछली के छिलके होते हैं इतने छिलके उतर रहे हैं। उसके लिए एक ही नुस्खा है, लेकिन तरीका का मुख्तलिफ है। 7 दिन के अंदर इंशाल्लाह उसमें बेहतरी आएगी। नुस्खा नोट करें, हमने इसको नाम दिया है चंबल नंबर 3 के नाम से। इसमें जमाल पत्ता है जी 100 ग्राम, नमक 100 ग्राम, नुशातर 100 ग्राम, गंधक 50 ग्राम। हो गया जी, गंधक 50 ग्राम जी, आम नमक है जी। जमाल कोटा 100 ग्राम, नमक 100 ग्राम, नुशातर 100 ग्राम और गंधक 50 ग्राम। ये सपूफ करके रख लें। इसको बनाने के 2 मुख्तलिफ तरीके हैं, बालों के लिए अलग से है और पाँव के लिए अलग से है। जो पाँव के लिए है उसके लिए ये एक मासा जो सपूफ है वो 50 ग्राम ग्रीस में इस्तेमाल होगा। आप चाहे एक जो मासा है वो सपूफ दे दें, पेशेंट को ग्रीस को खुद ले लें, चाहे आप गर्म इस बर्तन के हिसाब से जितनी मर्जी बना के रखें। 50 ग्राम ग्रीस लेनी है, उसमें उसको गर्म पानी थोड़ा सा उसमें से डाल के उसको भिगोना है, उसको धोना है, जैसे मक्खन को हम धोते हैं लस्सी पानी निकालने के लिए। ग्रीस में से थोड़ा सा गर्म पानी डाल के 50 ग्राम ग्रीस को धो लें, उसमें से चिकनाई खत्म हो जाएगी गर्म पानी के साथ। ये एक मासा जो है वो खुराक जो आपके पास चंबल नंबर 3 बनी हुई उसमें मिक्स कर दें, ये आपकी मरहम तैयार हो जाएगी।
ये हाथों और पाँव में जितनी भी पुरानी से पुरानी चंबल है, जितने भी ज्यादा काटे हैं, पानी पे हाथ नहीं लग रहा, ब्लड आ रहा है, 6 से 7 दिन में वो मुस्तकिल बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। इसी तरह जी इसी चीज को आपने 50 ग्राम देसी घी गाय का, भैंस का, जो आपको आसानी से मिल सकता है, बना के रख लें या पेशेंट को स्कूप दे दें। वो आप पेशेंट की कंडीशन देखिए उसको कैसे देना है। 50 ग्राम देसी घी लें जी, उसमें लहसुन जो थोम होता है देसी, उसकी 2 तुरियां उतार लें, छील के उसमें डाल के आग पे रख दें। जब तुरियां सड़ के स्याह हो जाएंगी, तुरियां फेंक दें, उस 50 ग्राम घी में एक मासा ये पुड़िया डाल दें, इसको मिक्स करके रख दें। जिसका भी मसला है, जब वो नहाने के बाद सर पे ये हल्का सा इसका मसाज करना है। इसके साथ सर में सिकड़ी, किसी किस्म की सर में चंबल नहीं रहेगी। ये भी 7 से 8 दिन में इंशाल्लाह जबरदस्त इसका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन इसको 2 से 2.5 माह इस्तेमाल करें मुस्तकिल आराम के लिए। मेरे पास नुस्खे हैं बड़े सादे सादे, 2 रुपए के, 3 रुपए के, 5 रुपए वाले, लेकिन ये सारे वो हैं जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ पिछले 11 साल से, और ये सारे कामयाब हैं। इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कभी आपको जिंदगी में ये फोन नहीं आएगा कि साइड इफेक्ट इसका हो गया। शिफा मेरे अल्लाह ने देनी है, वो अल्लाह की ज़ात है। हमारा तवक्कल है कि अल्लाह शिफा देगा तो अल्लाह शिफा देता है। दूसरा है जी सूरत धूड़े के नाम से पाउडर बनाते हैं, जो मेरे दादाजी ने शुरू किया था, जहां से हमारी जो हिकमत है खानदानी शुरू हुई है। वो क्या है जी, सिर्फ चीनी, हमारी आम खाने वाली चीनी, कुछ भी नहीं, सिर्फ चीनी। चीनी जितनी आप लेना चाहें उसका सफूफ कर लें। सुर्ख, उसको हम पाउडर इसलिए कहते हैं, हम उसमें सुर्ख रंग डालते हैं। आप जो रंग डालेंगे वो आप नाम दे दें, वो आपका सफूफ तैयार हो जाएगा। जितना मर्जी गहरा जख्म है जिसमें आप वो पत्तियां डॉक्टर डाल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ कर रहे हैं, साथ एंटीबायोटिक दे रहे हैं, पायोडीन दे रहे हैं, आप सिर्फ जितना चावल का दाना है इतना इतना वो सफूफ उसमें डालते रहें। वो अल्लाह की रहमत से दिन ब दिन जख्म बेहतर होता है। चीनी हमारे आम खाने वाली जो हम चीनी खाते हैं उसका आप सफूफ कर रहे हैं, अपनी मर्जी का रंग डाल के अपनी मर्जी का नाम दे दें। वैसे दोबारा तो नहीं आएंगे, जैसे कि जमा करने कर लेते हैं, ये भी करने कर लेंगे। तो बीप निकल रही है या निकल चुकी है, दोनों सूरतों में जितना चावल का दाना है इतना आपने सिर्फ सुराख के ऊपर ये डालना है। उसके बाद जो भी आप पट्टी बनाते हैं जिसकी भी, वो भी मैं आपको बताता हूँ पट्टी किसकी करनी है, बेहतरीन इंशाल्लाह फायदा होगा। एक और नुस्खा है जी, वो भी नोट करें। रतन जो है जी, आम बाजार से मिल जाती है। सूरज कलर जग में तनिए जो उसकी होती है वो उस पर गंद ना हो, रेडिश हो थोड़ी सी। 100 ग्राम लेनी है जी रतन जोत। 100 ग्राम देसी घी, सॉरी सरसों का ऑयल लेने। आधा किलो में 100 ग्राम जो है वो रतन जोत। इनको इकट्ठा करके रख लें जी आप। आग पे हल्की आंच पे इस पे जाग बनना शुरू हो जाएगी 5 से 7 मिनट में। जब जाग बन के खत्म हो जाएगी, चूल्हा बंद कर देना है, इसको छानने के छान लीजिए, आपका ऑयल तैयार है। आपके पास कोई ऐसा जख्म आया है, किसी हॉस्पिटल का है, किसी केस का है, किसी चीज का है, समझ में आता है नहीं आता, अल्लाह का नाम लें, इसकी पट्टी शुरू करें। पहली बात, इसका साइड इफेक्ट कोई नहीं। आपने पट्टी का एक असूल बना लें, जख्म बड़ा है, जख्म छोटा है, उसमें सुराख है, बीप निकल रही है, नहीं निकल रही, कभी भी पत्तियां नहीं दें। ये डॉक्टर का काम है, उनको छोड़ दें, वो जुल्म करें, वो जो मर्जी करें, ज्यादती करें, वो उनका काम, उनको सूट करता है। हमने पत्तियां नहीं देनी, हमने जुल्म नहीं करना, हमने जख्म के साथ छेड़खानी नहीं करनी, हमने सिर्फ पट्टी करनी है, मरहम करनी है, दवाई करनी, शिफा अल्लाह देगा इंशाल्लाह जी। जख्म का जो मामला है, अगर जख्म का साइज, ये मेरी एक हथेली है,
अगर इतना जख्म है इसके अंदर, जैसे आप समझ लें एक इंजेक्शन है, इंजेक्शन रुक गया है, डॉक्टर ने ऑपरेट कर दिया, उसमें वो बत्तियां दे रहे हैं, अब बत्ती वो जहाँ तक आ रही है, बाजू की एरक तक बत्ती आ रही है, अब हम बत्ती भी देख लेकर परेशान हो गए, क्या करें? अब डॉक्टर क्या कर रहे हैं, वो बत्तियां भी दे रहे हैं, बत्तियां देने के बाद उसके साथ वो एंटीबायोटिक भी दे रहे हैं, एंटीबायोटिक देने के बाद खराब करते हैं उतनी वो असल में एंटीबायोटिक के साथ जख्म को खुश्क करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मतलब अमूमन खराब हो जाता है, जख्म ठीक हो जाए, मैदा खराब, मैदा ठीक है तो जख्म खराब। तो पट्टी का साइज हमेशा याद रखें, तबीब को पट्टी का साइज बड़ा करना चाहिए। पट्टी के मामले में कंजूसी नहीं कर रहे, चाहे वो पेशेंट को घर में करवाएं चाहे वो खुद करें। अगर जख्म इतना सा है तो पट्टी का साइज ये जो हमने ऊपर रखनी है, वो पट्टी ऊपर वाली पट्टी का काम भी करेगी। कैसे करेगी? वो अंदर से ऊपर से जख्म को खुश्क नहीं होने देगी, क्योंकि हम जख्म को खुश्क करते ही नहीं है, क्योंकि हम एंटीबायोटिक तो नहीं दे रहे हैं। हम आपको एंटीबायोटिक भी बताएंगे, हमारी एंटीबायोटिक भी बड़ी अच्छी है इंशाल्लाह। तो हम पट्टी सिर्फ बड़ी करेंगे, जब पट्टी बड़ी करेंगे अंदर से वो जख्म भरना भी शुरू होगा, गंद ज्यादा निकलना शुरू होगा। 3 से 4 दिन में वो जितना भी जो 4वां केस ले रहा है वो इंशाल्लाह 7 दिन के अंदर अंदर ब्लड निकल के वो केस क्लियर हो जाएगा, और मुमकिन है कि इसका निशान भी ना पड़ेगा। जी इसीलिए आपको ये महंगा लगे, आपको लगे पेशेंट को ये महंगा लग रहा है, आपको महंगा लग रहा है, तो आप इसमें देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने एक दफा 100 ग्राम बना लिया, उसके लिए आप इसमें से 2 तोला 3 तोला 2 औंस 3 औंस की एक बोतल लें, उसमें ऑयल डालें, उस हिसाब से 100 ग्राम देसी घी पेशेंट को देना है, पेशेंट को कह दें, खुद बना के देना है, खुद तैयार कर दें। गाय का देसी घी ले लें, भैंस का देसी घी ले लें, उसमें उतना सा ऑयल डालें, उसमें नीम के 2-3 पत्ते डाल दें, पत्तों को जला दें, वो भी आपकी दवाई तैयार, पत्ते फेंक दें, वो भी आपकी मरहम तैयार। हर तरह के जख्म के लिए, हर तरह के मसले के लिए साथ से लेकर पांव तक आप उसको कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आंख के अंदर मुंह के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह बच्चों का पैदाइशी मसला आ रहा है, कान जो है वो उनमें पीप आ रही है, 14-14 साल के मेरे पास केस आ रहे हैं। एक भाई बता रहे थे कि उनके पास एक पेशेंट है जिसकी उम्र कोई 34 प्लस हो गई है, उसकी कान की पीप वो खत्म नहीं हो रही, ऑपरेट भी शायद करवा चुके हैं, मुसलसल पीप आ गई, रुक गई, आ गई, रुक गई। तो ऐसे मतलब जो पैदाइशी बच्चों को कानों का मसला आ रहा है, कभी उनको मशवरा न दें कान वाश करने का, ना कभी करें। मेरे तजुर्बे में ये कान वाश करने वाला काम भी गलत है, उस तरफ ना पेशेंट को भेजें ना आप करें। उसके लिए भी आप यही ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ आपने थोड़ी सी फटकरी लेनी है सफेद, उसको गहरे बर्तन में डाल के हल्की आंच पे रखें, वो पहले पिघलेगी, फिर वो फुल्ला सा बनना उसका शुरू हो जाएगा, वो सॉफ्ट हो जाएगी, नरम हो जाएगी, उसका सफू बना के रखें। वो आप मेडिसिन कान में डालने के लिए यही जो शूब वाला तेल है जो पहले आपको बताया है, रतन जोत वाला, यही आप थोड़ा सा ऑयल दें, उसके साथ एक पुड़िया में थोड़ी सी वो पाउडर चुगुफ्ता वाला जो वो ये आपको बता रहा हूँ, अपने नाम बता रहा हूँ, फटकरी वाला, ये आप थोड़ा सा उसको दे दें। जितना चावल का दाना है, अगर पीप आ रही है तो चावल के दाने जितना वो सफूर जो है वो कान में डालें, ऊपर से ऑयल डाल दें। पीप नहीं आ रही तो सिर्फ ऑयल डालना शुरू कर दें, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और ये भी केस मुस्तकिल बेहतर होगा इंशाल्लाह। ये अभी आप पूछ रहे थे वो चंद्री का पूछ, ये भाई चंद्री का भी एक पूछ रहे थे, इसका होम्योपैथिक में इलाज बड़ा अच्छा है। ये मौके से बने थे, पाँव के नीचे तलिए में कील की तरह लगते हैं चंडी। मेरे पास ना मेरे केसेस की वीडियो मेरे मोबाइल में पड़ी हुई है, वो जो मैं चंडी में काम करता हूँ, ये सब लास्ट टाइम आए थे मेरे पास, तब ये मेरे पास केस आया था, मैंने तो निकाली थी। तो इसके लिए होम्योपैथिक का इलाज अच्छा है, तबीब का अगर कोई होगा तो चलो मुझे भी मिल जाएगा। मैं इसके लिए ये कर रहा हूँ, अगर आपने लाजमी करना है तो फिर इसके लिए बाजार से मेडिसिन मिलती है पिंकी के नाम से, आम जो है वो हमारे पंसार स्टोर से मिल जाती है जी, पिंकी जी, वो आप ले लें। वो जहाँ पे भी जिस मरीज का मसला बना है उसको वहाँ से आर्टरी के साथ पकड़ के खींचें, इसके नीचे ब्लड आएगा जो रुकता नहीं है, उसके ऊपर वो पिंकी लगा दे, 1 मिनट की जलन होगी पेशेंट को बस, उसके बाद वो खून पूरी 1 सेकंड में बंद हो जाएगा, दोबारा चंद्री नहीं होगी, उसकी जड़ें तक भी खत्म कर दें। ये इसका सबसे आसान जो मुझे अभी तक मिला है वो तो यही है मेरे पास, जैसे आसानी से निकाल सकते हैं, उठ के निकालते हैं, खींच के निकालते हैं, जैसे आपको आसानी लगती है, क्योंकि सारी चीजें कैमरे के सामने नहीं बता सकते।
एंटीबायोटिक का अच्छा जी, एक बड़ी चीज ने मुझे मुतासर किया था। जब मैं पहली बार इनके पास गया वहाँ पे एक बच्चा था जिसका टांग कटी हुई थी, पूरी जिल्द फटी हुई थी उनकी वजह से। डॉक्टर ने ऑर्गन काटना शुरू कर दिया, हत्या कि उन्होंने उसके घर वालों ने ये बताया कि उसके मुकम्मल ऑर्गन काटे जाएंगे। वो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने ट्रीटमेंट किया, तो वो भी मैं चाह रहा हूँ कि इनसे शेयरिंग करें। और हकीम नैयर सिद्दीकी साहब बिल्कुल पीछे जाके बैठ गए, उनसे गुजारिश है कि वो आगे आ जाएं। हम अपनी शॉप पे मतलब अक्सीर बरम के नाम से वो सौंफ, हल्दी, मेथी, बादियान कतलाई, इस तरह का मतलब सबूत तकरीबन जितने भी तबीब बैठे हैं माशाल्लाह सारे तकरीबन इस्तेमाल करते होंगे, मुझे उम्मीद है। तो हर किसी ने इसको अपना नाम दिया हुआ है। मतलब मैंने पहले बताया, मैंने अपने नाम दिया हुआ है अपनी याद आने के लिए। तो मैं इसमें सिर्फ 3 चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ जी, सौंफ, हल्दी और मलट्ठी। इसमें जो मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ वो हल्दी पे करता हूँ। हल्दी खालस होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। इन तीनों चीज़ों का सबूत बना के अपनी दुकान पे रखें। ये 2 तरह के काम करेंगे जी। एक तो आपके पास पेशेंट आया, आपको समझ नहीं आ रहा, ये वहाँ पे भी काम करें। आप उसको दें, अल्लाह का नाम लेके एक मसा खुराक 3 टाइम एक गिलास ताज़े पानी के साथ मतलब उसका कोई मसला है लगाने वाली तो दें, वरना इसको इस्तेमाल करवाएं। उसका मजाज न्यूट्रल हो जाएगा। अगली दफ़ा जब आएगा, उसने अगर कोई दवाइयाँ ज़्यादा इंग्लिश ला गया है, वैसे बेड़ा गर्क कर गया है, तो वो इंशाल्लाह 7 दिन में बेहतर भी बताएगा, साथ उसको परहेज बताएं और वो सुकून में होगा इंशाल्लाह। अगर आपके पास जख्मों के रिलेटेड कोई भी मरीज आ रहा है, उसका कोई भी जख्म है किसी भी किस्म का, हत्ता कि टीबी की गड्डियाँ आ जाती हैं, गर्दन में आ जाती है, यहाँ पे आ गई, नीचे आ गई, तो ये जो आपको शुगर का तेल बताया, ये आप टीबी के जख्मों पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें से कतरा कतरा वो बीप निकलती रहती है। 9 माह 1.5 साल हो गए हैं, 2-3 दिन ऑपरेट करवा चुके हैं, पेशेंट क्लियर नहीं हो रहा। आप इसी की पट्टी करें, उसके साथ ये इसको खुराक खाने के लिए दे दें, 6 माह का टाइम दे दें, वो केस इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, उसको ऑपरेट की तरफ भी जाना नहीं पड़ेगा। तो आपके पास पेशेंट आता है, जैसे डॉक्टर हमारी दवाइयों को फेंकते हैं, आप तो जोर से फेंका करें, उनकी नुकसानदेह हमारे नुकसानदेह नहीं है। ये जो उन्होंने आए रोज मसला बनाया हुआ जी, ये फलां दे रहे हैं, गुर्दे खराब हो रहे हैं, गुर्दे तो ये डॉक्टर खराब कर रहे हैं। हमारे सामने बैठे, हमारे काबिलीन हमारे साथ ताउन करें, हम उनको बताएं गुर्दे कौन खराब कर रहा है। हम तो अल्लाह की रहमत से, हम तो इंसानियत का भला कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे काबिल तामत करें, हमारे साथ बैठे, इंशाल्लाह इनका MBBS यूके से भी पढ़ के आ जाए, हमारे सामने नहीं बैठ सकता। जितने वो एक पेशेंट की तशखीस करेंगे, हम इंशाल्लाह इलाज कर गुजरेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह की रहमत से हमारे काबिल हमारे सरों पे बैठे, हम इतने कामयाब इंशाल्लाह सारे हकीम होकर दिखाएंगे इंशाल्लाह। कुछ सवालात हैं, लोग बेचैन हैं आपसे सवालात करने को। एक अस्सलाम वालेकुम सर, एक पेशेंट है, ऑपरेट हुआ था हड्डी का, थाई की हड्डी, उसका जख्म हो गया, हड्डी के अंदर से बक्सा आ रही है और काफी दफा ऑपरेट करवा चुके हैं, लेकिन वो हम ऐसे ही खुला है और उस बस आ गई है। प्रिया, मेरी बहन ने बड़ा अच्छा सवाल किया जी। मेरी बहन बता रही है, जब केस ज्यादा हो जाता है तब भी उसमें ये मसला बनता है। हम तो टीबी वाले कह देते हैं डॉक्टर जी, इसका डॉक्टरी तो जो हाथ है ना, वो मतलब जैसे हम लकड़ी को छान देते हैं ना, वहाँ पे उतनी हड्डी वो कहते हैं वो उसकी हड्डी को उतना छान देते हैं। लेकिन और बताया है, ये जो शूब वाला तेल है, आप अल्लाह का नाम लेके इसकी पट्टी शुरू करें, पट्टी का साइज बड़ा रखें। इसके साथ ये मामूली सी बात है, जितनी हड्डी ताकि होगी वो छोटे छोटे पीसेस बन के जो आपको नजर आएंगे, ना नजर आने वाले नहीं, नजर आने वाले उसी सुराख से वो बाहर आएंगे और वो हड्डी बाकी ठीक हो जाएगी। ये केस भी आपका क्लियर हो जाएगा। ये इतना बड़ा केस नहीं है, अल्लाह की रहमत से ये बगैर ऑपरेट के ये ठीक हो सकता है। जैसे जितने भी ऑपरेट होते हैं, टांग टूट जाती है, बाजू टूट जाता है, वो सरिया वगैरह डालते हैं ना, तो लाजमी है 100 में से 90 बच्चों को बाद में पीक पड़ती है।
उनका क्या होता है, वो सरिया हिलने की वजह से हड्डी पे इन्फेक्शन हो जाता है। अब वो सारे अस्पतालों में जाके वो ऑपरेशन तो नहीं करवा रहे, वो भी मेरे तबीब भाई हैं जो पट्टियों के साथ इनको बेहतर कर रहे हैं। तो ये भी जो केस है ये आपका पट्टियों के साथ बेहतर होने वाला है। उनकी तमाम एंटीबायोटिक आप उनको अपनी एंटीबायोटिक हल्दी में रखिए, अल्लाह का नाम लेकर शुरू करवाएंगे। वो केस हमारा क्लियर, उसके ऊपर पट्टी करवाएंगे। उसके साथ ये होगा, उनकी दर्द 2 से 3 दिन में खत्म हो जाएगी, पीप ज्यादा निकलनी शुरू हो जाएगी। अभी उनका ये है कि पीला पानी निकलता होगा हल्का हल्का, पीप नहीं निकलती, पीला पानी निकलता है। जब वो ना निकलेगा 1-2 दिन उस पेशेंट की तकलीफ होगी, आप फोन करके पूछ लें, निकलता रहेगा तो वो पेशेंट बेहतर रहेगा। हमने क्या करना है, हमने उसको ज्यादा निकालना है। वो पेशेंट क्या कर रहा है, वो डॉक्टर क्या कर रहा है, उसको खुश करने की कोशिश कर रहा है, ये उसका इलाज ही नहीं है। इलाज उसका उसको ज्यादा बाहर निकालना है, वो बाहर निकल के वो पेशेंट क्लियर हो जाएगा 3 से 4 माह में इंशाल्लाह। आपको मैंने जो ऑयल बताया है शुभ वाला, मेडिकल में मैंने अभी ये डॉक्टरों के पास मतलब 11 साल में अभी तक मेरे पास बड़े हॉस्पिटल्स के केस ज़्यादा आते हैं। मैं गांव में रहता हूँ, 82 गाँव लगते हैं, को बत्ती लगी, को फलां हो गया, को फलां हो गया, तो हॉस्पिटल चले गए, ज़्यादातर सीधे भी आ गए। तो दोनों पेशेंट ही मेरे पास आते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों से जला किसी भी चीज़ से जला सेम ही है, ठीक हो गया जी। अब उसमें ये है कि 24 से लेकर 48 घंटों तक बंदे को जलन रहती है जहाँ पे वो जला होता है। उसके लिए हमारे तिब्बा के टोटके बड़े बेहतरीन है जी। कोई पानी में ऑयल मिक्स कर रहा है, कोई टूथ पिक्स ला रहा है, कोई क्या कर रहा है, सारे बेहतरीन हैं। डॉक्टरों के पास कुछ भी नहीं है। आप इसके लिए आसानी थोड़ी सी ये कर सकते हैं, आपके पास जो ऑयल है जो शुगर बाजार में मिलता है जी, 7 पुदीना सुना होगा जी, 7 पुदीना मिलता है। इसके भी 2 फायदे दोनों ज्यादा मतलब ले रहा हूँ, मोहतरम बैठे हुए, मैं इजाजत भी चाहता हूँ, मैं मतलब सीखने के लिए आया हूँ। अच्छा जी, तो आप इसी ऑयल में जब पेशेंट आपके पास फर्स्ट ट्रीटमेंट, जैसे हम एमरजेंसी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, पेशेंट रो रहा है, आपने एलोपैथिक पे लाने भेजे, आपने इनकी तरफ नहीं जाना। आपने वो अगर आपके पास इतनी बोतल है तो उसमें चने की दाल जितना वो इसको डाल दें, 7 पुदीना, बस वो ठंडक पैदा कर देगा। वो जैसे जैसे आप लगाते जाएंगे अल्लाह के रहमत से वो पेशेंट सुकून में होता जाएगा। उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन है जी, पेशेंट 2 तरह का आता है। एक पेशेंट आपके पास आता है, छाले बने होते हैं, एक आता है कि छाले कट चुके हैं, किसी ने काट दिए हैं या कट चुके हैं। अगर तो छाले कट चुके हैं तो फिर आप पट्टियां करेंगे इसी ऑयल की। अगर छाले नहीं कटे फिर आप लगाने के लिए दे दें, जब तक ये छाले खुद खत्म नहीं हो जाते इसके ऊपर हल्का सा ऑयल। 2 काम होंगे इसके साथ। पहली चीज, पेशेंट को अकड़ा नहीं होगा, जिसकी वजह से बुखार आए, उसमें तकलीफ आए। दूसरी चीज, आप इंशाल्लाह देखेंगे जब ये जला केस ठीक होगा तो वो मरीज कह नहीं सकता को पता कि ये मरीज पहले जला था, उस पर निशान नहीं होगा, ये नहीं। कोई भी चलाओ जी, कोई भी चलाओ, लेकिन फर्स्ट ट्रीटमेंट है। अगर उसके छाले बन गए तो फिर आपने ठंडा नहीं, छाले बने हैं तो उस पे ठंडा नहीं लगाना, तो जलन पैदा करेगा। ये छालों के ऊपर अभी चला तो फौरी आ गया, 48 घंटों के बाद ठंडक कढ़ाओ होगा, फिर आपको वो ठंडक डालने की जरूरत नहीं है। इसी तरह की बवासीर के पेशेंट आते हैं आपके पास, उनको बड़ी ज्यादा तकलीफ होती है बैठने में, चलने में, मुश्किल करने में, मजबूरी है जी। ऐसे लोगों तो बड़े ज्यादा है और आप सुनना भी चाहते हैं, लेकिन वो बात तो आप वैसलीन जो भी हम घर में इस्तेमाल करते हैं, आप उसमें चने की दाल जितनी ये भी उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पेशेंट को दें खाने के लिए, आप जो भी दवाई दे रहे हैं उसको दें। वो जब वाशरूम में जाए वो अपनी उंगली के साथ लगा के अपने हिस्से में लगा दें। वाशरूम करने के बाद वो पूरी आपको दवाएं देगा, बैठने में, चलने में वो तंगी महसूस नहीं करेगा। मैंने जनाब मोहतरम उमर खालिद साहब इनसे बड़ा ज़्यादा टाइम लेने की कोशिश किया, लेकिन अभी भी मैं पूरा टाइम नहीं ले सका। बड़ी तो मैं मुझसे भी पहले आ रहे थे फरहाद भट्ट साहब की दावत पे, तो मेरे साथ आई हैं, उनकी तैयारी जल्दी में एक दिन लेट हो गई, तो उस वजह से मैंने बड़ी कोशिश करी उनके इसी वजह से कि मैं कुछ हासिल कर सकूँ।
तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह जी जख्मों के ऊपर हजामा कर रहा हूँ और एक से एक रिजल्ट है। मुझे अभी तक उसका कोई साइड इफेक्ट मेरे सामने नहीं आया और ना ही अल्हम्दुलिल्लाह कोई मायूसी वाला केस मेरे सामने आया अल्हम्दुलिल्लाह। जिनको सिर्फ हजामा करना है तो उनको सिर्फ हजामा भी किया, वो बेहतर हुए हैं। जो मुझे लगा है, पेशेंट साथ कहता है कि मुझे दवाई चाहिए, मुझे लगा है, मैंने उसको दवाई भी दी। तो हजामा जी बेहतरीन इलाज है। मैं कहता हूँ जी बड़ा घूम रहे हैं जो तो जख्म बांध देना चाहिए, जिनमें मतलब छोटी मोटी गिल्टी बनी हुई है या जो जिसमें पीक है मैंने उनके दो ऊपर लगाया है। तो बाकी जैसे कड़ाव वाले ज्यादा जख्म आ गए हैं या जिन जख्म मुझे लगता है हाथ लगाने से मरीज मुझे मारेगा, उसके फिर ऊपर तो नहीं लगता, उसके मैंने साइड पे लगाया। लेकिन कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इसमें पता चल जाएगा। वो खाना साहब से पूछेंगे, बताएंगे इंशाल्लाह। जी जी स्क्रैच करेंगे। नहीं जी ऑयल जो बेहतर लगता है, मैं तो सादे मोहतरम ने जैतून का ऑयल बताया, शहद का बताया, बल्कि शहद का बताया। तो मैं बात अपनी जेब भी देखता हूँ कौन सा करना चाहिए, तो मैं जेब देख के भी कर लेता हूँ, वो आप बेहतर लगता है। सादे मोहतरम ने शहद बताया, जैतून का ऑयल बताया। मैं तो ये कहता हूँ जी अगर तो सही हजामा है उसके तो स्क्रैच पे कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती सही करने के लिए। स्क्रैच होते हैं, उसको सही क्या करना है, वो कुछ हुआ है, हमने कुछ किया है, उसकी एहतियाती तदाबीर है। बताइए उसको नाम के साथ उस दिन खारिश ना करें, उस दिन साबुन से ना नहाएं, सदका करें जी, ये चीजें एहतियाती तदाबीर है। वो हमने कुछ जुल्म तो नहीं किया, हमने तो तरीका सुन्नत इलाज किया है, हमें 100% पता है उसमें फायदा है। अगर उसमें कुछ इन्फेक्शन आ रहा है तो तबीब की गलती है, ये सीधी सी बात है, हमारी गलती है। अगर हमें उसके बाद रिस्क्योर करना पड़े, हमें एहतियात करना चाहिए इसमें। और जी कुछ नहीं। जज़ाकल्लाह। शुक्रिया